हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। क्या स्वर्ग से गिरा था धरती पर श्री कृष्ण जी का रहस्यमय पत्थर? अगर हम देखें तो हमारे देश में कई ऐसे राज दफन हैं जिनके बारे में जब पता चलता है तो दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। इन्हीं में से एक राज है भगवान श्री कृष्ण का रहस्यमय पत्थर। तो आज जो हम चर्चा करेंगे इसी रहस्यमय पत्थर के बारे में चर्चा करेंगे, जो हजारों वर्षों से एक रहस्य का विषय बना है। महाबलीपुरम में स्थित विशालकाय ग्रेनाइट पत्थर है जिसे कृष्णा बटरवाल कहते हैं। कृष्णा बटरवाल या वानराई बाल एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और इसे आकाश के भगवान का पत्थर कहा जाता है। बताया जाता है कि पत्थर को इस अवस्था में सबसे पहले 1908 में गवर्नर आर्थर लवली नामक एक व्यक्ति ने देखा था। इस कृष्णा बटरवाल की ऊंचाई 20 फीट और चौड़ाई 5 मीटर की बताई जाती है। चट्टान का आधार 4 फीट से भी कम है, जबकि ये एकदम पहाड़ी की ढलान पर स्थित है और इस पत्थर का अनुमानित वजन 250 टन का बताया जाता है। ये चट्टान 4 फीट से कम पहाड़ी के ढलान पर स्थित है। कृष्णा बटरवाल को देखने से ऐसा लगता है कि ये कभी भी लुढ़क करके गिर सकता है, लेकिन इस पत्थर को हटाने के लिए पिछले 1300 साल में कई प्रयास किए गए और सभी प्रयास विफल रहे। इसी वजह से रिस्क उठाने वाले लोग इस पत्थर के नीचे बैठते हैं। ये पत्थर करीब 45 डिग्री के स्लोप पर है और कहा जाता है कि ये पत्थर सीधे स्वर्ग से गिर करके यहाँ पर आया है। हिंदू धर्मावलंबियों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण अक्सर अपनी मां के मटके से माखन चुरा लेते थे और ये प्राकृतिक पत्थर दरअसल भगवान श्री कृष्ण द्वारा चुराए गए माखन का एक ढेर है, जो आज के समय में सूख करके पत्थर बन गया है। सभी धारणाएं अपने अपने हिसाब से चलती रहती हैं, लेकिन चाहे जो हो, ये पत्थर आज भी रहस्यमय पत्थर बताया जाता है। जैसा कि सबको पता है कि मनुष्य का स्वभाव चंचल होता है और उसके मन में हर वो बात खटकती है जो रहस्यमयी होती है, और ये बात भी सबको खटकती रही कि आखिर ये पत्थर हटता क्यों नहीं है। 45 अंश की डिग्री पर झुके स्लोप पर इस खड़े पत्थर को क्यों लुढ़काया या गिराया नहीं जा सकता है, और इसी से वशीभूत होकर के इतिहास में कई बार इसे हटाने की कोशिश की गई। पहली बार सन 630 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत पर शासन करने वाले पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने इसे हटवाने का प्रयास किया था। उनका ये मानना था कि ये पत्थर स्वर्ग से गिरा है, इसलिए मूर्तिकार इसे छू न सके। इसके लिए उन्होंने इसे कई बार हटवाने का प्रयास किया था, लेकिन उनका ये प्रयास विफल रहा। इसी प्रकार से चेन्नई के महाबलीपुरम में स्थित इस विशालकाय पत्थर को हटाने के लिए एक गवर्नर जनरल ने भी प्रयास किया था। 1908 में मद्रास के गवर्नर आर्थर ने इसे हटाने के लिए 7 हाथियों को काम में लगाया था, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। 250 टन वजनी पत्थर कृष्णा बटरवाल को पिछले 1300 वर्षों में भूकंप, सुनामी, चक्रवात और कई प्राकृतिक आपदाओं को झेलना पड़ा, लेकिन आज भी अपने स्थान से हिला डुला नहीं है। और यही नहीं, इस पत्थर को हटाने के लिए समय समय पर मानवीय प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन सभी प्रयास विफल होते जा रहे हैं। आखिर क्या है इस पत्थर का रहस्य, जो धर्म के साथ विज्ञान को भी अपने आगे नतमस्तक कर रहा है? ग्रेविटी के नियमों के विरुद्ध यह पत्थर दिखाई पड़ रहा है। अपने विशालकाय आकार के बावजूद कृष्णा का यह बटरवाल फिजिक्स के ग्रेविटी के नियमों को भी झुठला रहा है। ये भारी भरकम पत्थर पहाड़ी की 4 फीट की सतह पर अनेक शताब्दियों से एक ही जगह पर टिका है, जबकि देखने वाले को लगता है कि यह पत्थर किसी भी क्षण गिर करके इस पहाड़ी को चकनाचूर कर देगा। लेकिन पत्थर का अस्तित्व आज भी रहस्य का विषय बना है। साइंटिस्ट इस पर कई लॉजिक देते हैं, लेकिन ठोस जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन रहस्यमयी पत्थर के पीछे का जो विज्ञान बताता है
दरअसल घर्षण और गुरुत्वाकर्षण का आपस में संतुलन ही इस पत्थर को ऐसी स्थिति में सैकड़ों साल से खड़ा किए है। घर्षण के नियम के अनुसार यदि किसी स्थिर ठोस वस्तु पर कोई दूसरी ठोस वस्तु इस प्रकार से रखी जाती है कि दोनों समतल पृष्ठ एक दूसरे को स्पर्श करते हों, तो इस दशा में दूसरी वस्तु को पहली वस्तु पर खिसकने के लिए बल लगाना पड़ता है। इस बल का मान एक सीमा से कम होने पर दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर खिसक नहीं सकती है। इस विरोधी बल को ही घर्षण बल कहते हैं और यही कारण है कि घर्षण बल इस पत्थर को आगे खिसकने से रोकती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल चट्टान के एक निश्चित क्षेत्र पर केंद्रित है। और यही कारण है कि कृष्णा बटरवाल आज से हजारों साल से इस पृथ्वी पर अपनी स्थान पर उसी जगह खड़ा है जहां पर देखने से लगता है कि किसी समय गिर सकता है। और इसी कारण लोगों के लिए धर्म और विज्ञान के प्रति और आकर्षित करता है।